प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम कर रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों के मेल से आ बड़ी बड़ाऊ हो जाते हैं। स्वरों के इस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण भी बताए थे, सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ। भाव जमा अनुसार, भावानुसार। देव जमालय, देवालय। शिव जमालय, शिवालय। गिरि जमाईश, गिरीश। रजनी जमाईश, रजनीश। भानु जमा उदय, भानुदय। सु जमा उक्ति, सूक्ति। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। तो ये किसके उदाहरण हैं? दीर्घ संधि के। अब दूसरा भेद है गुण संधि। जब ए आ के बाद ई आए, ई दोनों में से कोई भी हो सकती है, ह्रस्व और दीर्घी में से, तो इनके मेल से ए हो जाता है। ए आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो उसके मेल से ओ हो जाता है। और ए आ के बाद री आने से अर हो जाता है। इस मेल को गुण संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखो बच्चों, ए आ का ई से मेल करेंगे पहले। नर जमा इंदर, नरेंद्र। भारत जमा इंदु, भारतेंदु। अब आ से करते हैं। राजा जमा इंदर, राजेंद्र। रमा जमा इंदर, रमेंद्र। गण जमाईश, गणेश। सुर जमाईश, सुरेश। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। राका जमा ईश, राकेश। कमला जमा ईश्वर, कमलेश्वर। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। अब ए का उ से मेल हो रहा है। सूर्य में ए है और उदय में उ। भाग्य जमा उदय, भाग्योदय। महा जमा उत्सव, महोत्सव। यहाँ आ का उ से मेल हुआ है। यदि इसके बाद ए आ के बाद री आई, जैसे देव जमा ऋषि, देवर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। महा जमा ऋषि, महर्षि। राजा जमा ऋषि, राजर्षि। अब तीसरा भेद हम करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाएगा। ए आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। ए आ के बाद क्या बताया? ए आए आई आए तो आई हो जाएगा। ए आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे एक जमा एक, एकाएक। परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। सदा जमा एव, सदैव। तथा जमा एव, तथैव। महा जमा औदार्य, महोदार्य। महा जमा औषध, महोषध। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। वन जमा औषधि, वनौषधि। चौथा भेद है यण संधि। यण संधि में क्या होगा? ए आ बाद में चले जाएंगे। ई के बाद ए आएगा तो यह हो जाएगा, आ आएगा तो या हो जाएगा। ऐसे ही ऊ के बाद ए आएगा तो वह, ऊ के बाद वाय आएगा तो वह हो जाएगा। ऐसे ही अगर री के बाद आएगा तो रे हो जाएगा। री के बाद आएगा तो रा हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, यदि जमा पी, यद्यपि। इसमें क्या हो रहा है कि जिससे संधि हो रही है वो वर्णादा हो रहा है। इति जमा आदि, इत्यादि। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। प्रति जमा एक, प्रत्येक। नि जमा ऊन, न्यून। वे जमा हु,
वेहो, व्यो। ऊपरी जमा उक्त, ऊपर युक्त। अनुजमाय, अन्वय। भूजमादि, भवादि। अनुजमाइति, अन्विति। अनुजमाएषण, अन्वेषण। अनुजमाइत, अन्वित। ये ए बाद में चले गए, ई ऊ और री पहले आ रही हैं। पितृ जमानुमति, पितृनुमति। मातृ जमानुमति, मातृनुमति। मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश। अब पांचवा वेद है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? जहाँ ए के बाद ए आए तो अय हो जाएगा, आई के बाद ए आए आय हो जाएगा, ओ के बाद ए आए आव हो जाएगा, आव के बाद ए आए आव हो जाएगा। ने जमान नयन, ए के बाद ए आया है, से जमान शयन। नई जमाक नायक, गई जमाक गायक। गई जमाइका, गायिका। नई जमाइका, नायिका। अभी बताया था ना आपको, अगर आई के बाद ई आए तो ये, आई के बाद ए आए तो आए। ऐसे ये पोजमान, पवन। ओ के बाद ए आया तो आव बनेगा। भोजमान, भवन। पोजमाइत्र, पवित्र। भोजमाइष्य, भविष्य। पौजमाक, पावक। पौजमान, पावन। नवजमाइक, नाविक। बहुजमाउक, भावुक। तो बच्चों एक कौन सी संधि की आपने? स्वर संधि। अब व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर, व्यंजन से भी मेल हो सकता है, स्वर से भी हो सकता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर सुनिए दोबारा से। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज। यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल है। वाग जमा ईश, वागीश। यहाँ व्यंजन का स्वर से मेल है। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि के, ये व्यंजन संधि तो आपने पढ़ी, अभी विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है जमा हर, मनोहर। मन है जमा रथ, मनोरथ। यश जमा दा, यशोदा। मन है जमा विज्ञान, मनोविज्ञान। तो ये जो आपको YouTube लिंक भेजा गया है, इसकी सहायता से आप स्वर संधि को अच्छी तरह से समझोगे, अपने कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।